नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि राही को ये कहने लगती है कि तुझे क्या लगता है राही कि लाइफ में सही होना बहुत आसान होता है क्या? सच के रास्ते में चलने के लिए बहुत मुसीबतें आती हैं और उसे झेलना भी पड़ता है हमें। राही फिर बोलती है कि तो आप झेलिए ना, मेरा कोई शौक नहीं है झेलने का। इतना सब कुछ होने के बाद भी सच की देवी बनने रहने का शौक आप लोगों की जनरेशन का है, मेरी जनरेशन का नहीं। अनुपमा फिर बोलती है कि जनरेशन चाहे कोई भी हो लेकिन सच की कीमत नहीं बदलती, आज भी वही है। राय फिर बोलती है कि शायद आप ना बहुत दिनों से मार्केट ही नहीं गई है। मार्केट जाइए और वहाँ देखिए कि आजकल वहाँ सच का सिक्का नहीं चलता बल्कि झूठ ही चलता है। अनुपमा फिर राय को कहती है कि और जब झूठ का मार्केट गिरता है ना बेटा, तब शेयर मार्केट का गिरना भी लोग भूल जाते हैं। राय फिर अनुपमा को कहती है कि ठीक है देख लेंगे अनुपमा जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, इसलिए फ़िलहाल तो हम दोनों साथ में मिलकर आपकी फैमिली के बच्चों को हारता हुआ देखेंगे। वो हारेंगे और मैं जीतूंगी, क्योंकि द्वारकाधीश का आशीर्वाद सिर्फ मेरे साथ है। अनुपमा फिर राही को कहती है कि कान्हा जी अपना आशीर्वाद कभी भी सीधा सीधा नहीं देते। राही फिर कहती है कि मतलब? अनुपमा फिर बोलती है कि मतलब ये कि पैसे तो बैंक देती है लेकिन वो कैशियर ही होता है जो तुम्हारे हाथ में पैसे भरता है। तो आशीर्वाद भले ही कान्हा जी से आए लेकिन उसे सर पे सिर्फ माँ ही रखती है। राही फिर ये कहती है कि और यही हाथ उस दिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठे। याद है आपको कैसे उस दिन सबको कलेक्टिव वाला आशीर्वाद दिया था अपने ग्रुप में? अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ दिया था मैंने, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ चाहकर भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकती। राही फिर ये कहने लगती कि अगर आपने सबसे ज़्यादा आपकी बेटी से प्यार किया होता तो आज मैं आपको अनुपमा जी नहीं बल्कि माँ कहकर बुला रही होती। माँ बनने का मतलब ही यही होता है कि दूसरों के बच्चों में और खुद के बच्चों में फ़र्क करना। दुनिया की हर माँ सबसे ज़्यादा पहले खुद के बच्चों को प्यार करती है, पर आप तो उन माँओं से अलग हैं। खैर, मुझे फ़र्क करना आता है और मैं आपके सभी बच्चों को अब हार जीत का फ़र्क करना सिखाऊंगी। कंपटीशन जीतूंगी और आपके हाथ में 10 लाख रुपए थमाऊंगी और हमेशा के लिए यहाँ से द्वारका चली जाऊंगी वापस। फिर राही ये भी बोलती कि एक बार फिर आपने मेरी नहीं बल्कि उस साफ फैमिली की सुनी, तो ठीक है अब मैं भी बिल्कुल खुलकर खेलूंगी, इसलिए अब आपसे नफरत और भी गहरी हो गई है अनुपमा जी। अगर आप बच सकें तो बच कर दिखाइए। ये बोलकर फिर राही वहाँ से चली जाती है और अनुपमा को हमेशा की तरह राही की बातों से हर्ट होता है। सीरियल के नेक्स्ट सीन में फिर हमें राही को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम पे बैठकर अपने हाथों से ड्रेस बना रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि फाइनल्स के लिए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है तो अब ऐसे ही जुगाड़ करके बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ प्रेम भी उसके रूम में आता है, बोलता है कि डांसिंग तो आप यूं ही कर रही हैं, आपके असली टैलेंट्स तो ये है कपड़े जोड़ना और रिश्ते तोड़ना। वहाँ आपने सबको सुइयाँ चुभाई और यहाँ आकर नफरत का नाटक कर रही हैं। राय फिर बोलती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में उनसे नफरत करती हूँ। प्रेम फिर कहने लगता है कि अच्छा, तो अंश को बचाने के लिए सबसे लड़ी क्यों आप, और परी को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए सबसे पहले क्यों भागी? मन में शहद है आपके तो जुबान में नीम क्यों है आपके? हर वक्त गुस्सा लड़ाई झगड़ा, आप कभी नॉर्मल नहीं रह सकती क्या? राही फिर प्रेम को कहती है कि देखो मेरे लिए तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि फिर तुम मुझे वही सवाल दोबारा करके बोर करोगे तो सिर्फ इसीलिए जवाब दे रही हूँ कि ईशु अंश परी माही उनके लिए मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, बल्कि नफरत है तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जी के लिए। हर प्रॉब्लम की जड़ वही है। वैसे उन्होंने तुम्हें सारथी क्या बोल दिया तो तुम तो सारथी की ड्यूटी में लग गए। तो अभी ना तुम उस फैमिली को अच्छे से जानते नहीं हो और ना ही अनुपमा जी को जानते हो, पर मैं तो इन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के गर्दन काटने में माहिर हैं और तुम्हारी वो अनु मैम, शाज के लिए उनका ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल का है, जिसे देखो दिन भर उन्हें गालियाँ देते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, पर फिर भी वो इन एहसान फरामोश शाज को पाल रहे हैं। प्रेम फिर राही को कहता है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं, आप भी उनके साथ वही करती हैं जो बा और बाकी के लोग करते हैं, बदतमीजी नफरत लड़ाई उन सब की तरह अनु मैम भी आपको बर्दाश्त करती हैं। जितना शाज के लिए करती है ना वो, उससे कई ज़्यादा वो आपके लिए भी करती हैं। राय फिर प्रेम को कहती है कि देखो अगर तुम्हें तुम्हारी अनु मैम के इतने ही गुणगान गाने हैं ना तो जाके उनकी चमची माही के सामने करो, और तुम सिर्फ मेरे लिए एक कंपटीटर हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अनाइंग है। प्रेम फिर राय को बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप भी मेरे लिए एक कंपटीटर के अलावा कुछ भी नहीं है। राय फिर बोलती है कि हैप्पी टू बी। प्रेम फिर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी जाते जाते वो राही को ये कहता है कि मुझे लगा था कि लाइफ ने आपको कड़वा बना दिया है राही, लेकिन आप दिल की बुरी नहीं है, पर अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यही आपका बेसिक नेचर है। राही फिर प्रेम को बोलती है कि ओ हेलो, जो बचपन आश्रम में गुजरता है ना वो हैप्पी गो लकी नहीं होता। प्रेम फिर कहता है कि इस दुनिया में हर किसी की लाइफ अलग अलग तरीके से मुश्किल होती है, इसलिए बार बार ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करिए आप।
ज़िंदगी का गुस्सा अपनी माँ पे निकालना बंद करिए। राही फिर प्रेम को कहती कि वो नहीं है मेरी कोई माँ, अगर तुम्हारे लिए वो इतनी ही महान है तो जाके उनकी पूजा करो, पर मेरे सर पे आकर मत बैठो, मैं जैसी ही हूँ वैसे ही ठीक हूँ। प्रेम फिर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। राही फिर बोलने लगती है कि कल सेमीफाइनल्स है, मेरी जीत की तरफ मेरा एक और कदम, और उसके बाद फाइनल्स, और फिर मैं हमेशा के लिए अनुपमा जी के लाइफ से दूर हो जाऊंगी। तभी वहाँ से गुजरते हुए अनुपमा ये सारी बातें सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में फिर कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड दिखाया जाता है, जिसमें होस्ट ये कह रहा होता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ सिर्फ 2 जजेस हैं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद अनुपमा जी हमारे साथ सिर्फ एक राउंड के लिए जज बनने को रेडी हुई थी। तो अब कंपटीशन और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जीत के इतने करीब आकर कोई हारना नहीं चाहेगा। तो कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी सेमीफाइनल्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। फिर सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके स्टेज पर आते हैं। तभी तोशु वहाँ बैठा ये कहता है कि अगर मम्मी ने उल्टी सलाह नहीं दी होती ना, तो आज मेरी बेटी भी सबके साथ स्टेज पर खड़ी हुई होती। बा भी फिर ये कहते कि भगवान करे ईशानी ही जीते, ये प्रेम, राही और माही जीतने ही नहीं चाहिए। डॉली भी फिर बा को बोलती कि जीते तो कोई शाह ही जीते। पाकी फिर बोलती कि फिक्र मत करो आप लोग, मेरी ईशू ही जीतेगी। किंजल फिर तभी तोशु को ये कहती कि कोई भी जीते लेकिन ये ईशू ना जीते, वरना ये दोनों माँ बेटी पागल हो जाएंगी। फिर इधर हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कंटेस्टेंट को ये बोलता है कि अब आप लोग जाके अपने अपने रूम पे रेडी हो सकते हैं। फिर सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके अंदर चले जाते हैं रेडी होने। इधर फिर ईशानी ग्रीन रूम में रेडी हो रही होती है और खुद से बोलती है कि ईशू तू मान ना मान, लेकिन ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है कि माही और राही दोनों तुझसे बहुत ही बेटर डांसर हैं। प्रेम का भी टैलेंट बहुत यूनिक है और बाकी कंटेस्टेंट्स भी कुछ कम नहीं है तुझसे, इसलिए तेरे लिए कंपटीशन जीतना बहुत ही मुश्किल है, और अगर तू नहीं जीती तो मम्मा तुझे जान से मार देगी। तभी फिर इधर स्टेज पर होस्ट माही के नाम का अनाउंसमेंट करता है और फिर माही छमछम वाले गाने पे एक सुंदर सा परफॉर्मेंस देती है और फिर उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। फिर वो जब नीचे आती है तो प्रेम उसको बोलता है कि ऑसम डांस किया आपने। माही फिर प्रेम को थैंक यू बोलती है। प्रेम फिर कहता है कि अच्छा अब अगली परफॉर्मेंस मेरी है तो मुझे विश मी लक कीजिए। माही फिर प्रेम को बोलती है कि मेरी बेस्ट विशेष तो हमेशा आपके साथ हैं, आप बेस्ट हैं और बेस्ट ही करेंगे। फिर होस्ट नेक्स्ट कंटेस्टेंट में प्रेम का नाम लेता है। फिर प्रेम जब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाने ही वाला होता है कि तभी राही अचानक छींक मार देती है। फिर प्रेम उसको देखने लगता है तो राही उसे सॉरी कहती है और ऑल द बेस्ट भी कहती है। फिर प्रेम चला जाता है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तभी माही राही को आकर बोलती है कि अभी छींकना ज़रूरी था क्या आपका, जानबूझ के अपशगुन किया ना आपने। राही फिर माही को कहती है कि तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये सही है, एक अनुपमा जी का बॉडीगार्ड बना हुआ है और तुम उसकी। माही फिर राही को ये कहने लगती है कि कम से कम मैं गार्ड तो कर रही हूँ, आपकी तरह किसी पे अटैक तो नहीं कर रही। राही फिर माही को कहती है कि अटैक करके कर भी क्या लोगी तुम, बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ तो मैं हमेशा के लिए द्वारका चली जाऊँगी, फिर तुम तीनों साथ मिलकर हम साथ साथ खेलते रहना। इधर फिर हमें प्रेम का डांस परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, जिसमें वो डांस के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाने लगता है। फिर उसका परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। इधर फिर हमें ग्रीन रूम में पाखी को दिखाया जाता है, जो कि ईशानी के पास आकर उसे बोलती है कि ईशू तू रेडी है ना, क्योंकि नेक्स्ट बारी तेरी ही है। ईशानी फिर पाखी को घबराते हुए बोलती है कि मम्मा मुझसे नहीं होगा, सब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मैं कर नहीं पाऊंगी और हार जाऊंगी। पाखी फिर ईशानी को कहती है कि जस्ट शट अप ओके, तुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीतना ही है, तू हार नहीं सकती ईशू, हमारा फ्यूचर और अमेरिकन ड्रीम सब इसी पे टिका हुआ है। ईशानी फिर कहती है कि मम्मा मैं बहुत नर्वस हूँ तो प्लीज़ मुझे गले लगा लो ना। पाकी फिर ईशानी को कहते कि ईशू ये गले मिलाना मिलना बाद में, पहले अपनी परफॉर्मेंस पे तो कंसंट्रेट कर, ये बोलकर पाकी फोर्सफुली ईशू को खींचकर वहाँ से ले जाती है। इधर फिर प्रेम परफॉर्मेंस खत्म करके जब नीचे आता है तो माही उसको ये बोलती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, मैं जज होती ना तो अभी के अभी आपको ट्रॉफी दे देती। फिर इसी बीच होस्ट अगला नाम ईशानी का लेता है परफॉर्मेंस के लिए। फिर ईशानी नर्वस होते हुए आती है स्टेज पर और पहले तो वो अच्छे से डांस करती है। फिर साइड में खड़ी पाकी को वो देखती है कि पाकी उसको स्टेप सिखा रही होती है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाती है, स्टेप्स भूल जाती है और अचानक स्टेज पे खड़ी रह जाती है। तो पीछे से पाकी और बाकी के लोग सब ईशानी को डांस कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, पर वो फिर भी नहीं कर पाती और डर कर फिर स्टेज से भाग नीचे आ जाती है। फिर ईशानी जब स्टेज के नीचे आती है तो पाखी आकर उसे पूछती है कि क्या किया तुमने। ईशानी फिर गुस्सा होकर पाखी को बोलती है कि मैंने बोला था आपको कि मैं नर्वस थी और मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपने मुझे और प्रेशराइज कर दिया स्टेप्स सिखाकर, आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये बोलकर ईशानी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इधर फिर होस्ट ये बोलता है कि शायद प्रेशर की वजह से ईशानी ब्लैंक हो गई स्टेज पर, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्मेंस कंप्लीट ना करने की वजह से ईशानी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये सुनकर फिर पाखी को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर होस्ट नेक्स्ट नाम राही का लेता है परफॉर्मेंस के लिए। तभी राही आकर स्टेज पर अपनी सुंदर परफॉर्मेंस देती है और उसका परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। फिर उसके परफॉर्मेंस को सारे लोग पसंद भी करते हैं। इधर फिर होस्ट स्टेज पर ये कहता है कि अब बारी है आज के रिजल्ट अनाउंस करने की। फिर बा इधर बैठकर ये बोलते हैं कि बाहर में जाए कंपटीशन, अब कोई जीते या हारे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक एक करके सारे कंटेस्टेंट स्टेज पर आते हैं। होस्ट फिर बोलता है कि इन 5 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 3 कंटेस्टेंट ही आगे जाएंगे। फाइनलिस्ट के नाम मेरे पास आ चुके हैं, पर रिजल्ट के अनाउंसमेंट हम थोड़ा स्टाइल में करते हैं। स्पॉटलाइट जिस कंटेस्टेंट पर रुकेगी वही आगे फाइनल राउंड में जाएंगे।
फिर स्पॉटलाइट प्रेम, राही और माही तीनों पे पड़ती है और तीनों फाइनलिस्ट चुने जाते हैं। होस्ट फिर तीनों को कहता है एक लाइन में आने के लिए। फिर तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तभी प्रेम बोलता है कि वाह, हम तीनों फाइनल में हैं। राही फिर बोलती है कि कॉन्ग्रेट्स, अब तुम दोनों को हराने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। माही फिर बोलती है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है राही। माही प्रेम फिर राही को कहता है कि स्पेशली जब आपके सामने माही जैसी कंपटीटर हो। राही फिर बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, बल्कि मुझे बस ये पता है कि मुझे किसे पीछे छोड़कर जाना है। तभी होस्ट फिर ये कहता है कि तो इसी के साथ हमारी गुजराती सुपरस्टार का सेमीफाइनल राउंड यहीं ख़त्म होता है। फाइनल होगा कल, यानी कि कल पता चलेगा कि कौन बनेगा हमारा गुजराती सुपरस्टार। दूसरी ओर फिर हमें ग्रीन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पाखी ईशानी को डांटते हुए कहते हैं कि इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर हायर कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी इशू। तूने अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया कि तूने ढंग से प्रैक्टिस तक नहीं की। इसलिए इशू तूने आज अपनी नहीं बल्कि मेरी भी नाक कटवाई है। ईशानी फिर रोते हुए बोलती कि मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी, मैं डांस कर लेती, लेकिन आप मुझे स्टेज पर आकर स्टेप्स दिखाने लगी और मैं नर्वस हो गई। स्टेज पर भेजने से पहले मुझे हक तक नहीं किया आपने। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, तब आपने मुझे ऑल द बेस्ट तक नहीं बोला। तो इतने प्रेशर में कोई फोकस नहीं कर पाता, तो मैं भी नहीं कर पाई। पाकी फिर कहती है कि अच्छा, अब तू फोकस नहीं कर पाई तो उसमें भी मेरी गलती है क्या? ईशानी फिर गुस्सा होकर बोलती है कि हाँ, आप ही की गलती थी और आप ही की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी पाकी को गुस्सा आ जाता है तो वो ईशानी पे हाथ उठाने वाली होती है कि माही आकर उसे रोक देती है। पाकी फिर माही को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई माही मेरा हाथ पकड़ने की? ये झूठी हमदर्दी दिखाने का नाटक मत कर तू। सब जानती हूँ मैं, तू मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी कि तू फाइनल्स में पहुँच गई और मेरी बेटी इशू हार गई। तभी अनुपमा फिर पाकी को आकर बोलती कि बस कर, कुछ भी बोलती रहती है पाकी तू। इशू आउट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका गुस्सा मेरी माही पे निकाले। पाकी फिर अनुपमा को कहती है कि राही हो या माही, आपकी दोनों बेटियां चाहती है कि मेरी बेटी कभी ना जीते। ज़रूर राही और माही ने ही इशू को डिस्करेज किया होगा, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अनुपमा फिर बोलती है कि पागल है क्या तू पाकी? अगर इशू कुछ भी अच्छा करे तो मेरी इशू कमाल, लेकिन वो अगर आउट हो जाए तो राही माही यहाँ तक कि मेरी गलती हो जाती है। ज़रा खुद की तरफ देख पाकी कि तूने ईशानी पे कितना पैसा डाला होगा जिससे ये स्टेज पे जाकर ब्लैंक हो गई। बा भी फिर अनुपमा को कहती है कि तू तो लड्डू बांटन माँ, खुशियाँ मना कि घर की बेटियाँ कंपटीशन से बाहर हो गई और ये बाहर वाले फाइनल्स में आ गए। अनुपमा फिर बा को कहती है कि यहाँ कोई भी बाहर का नहीं है बा, राही और माही दोनों मेरी बेटियाँ हैं। बा फिर कहती है कि होगी तेरी, पर हमारे लिए वो दोनों बाहर वाले ही हैं। पता नहीं, शायद हमारे बच्चों को ही किसी की नज़र लग गई होगी। फिर ये कहकर बा समेत सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी माही रोते हुए आकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर उसको समझाती है और बोलती है कि बा की बातों पे तू ध्यान मत दे बेटी। प्रेम फिर अनुपमा को आकर कहता है कि मैम, आप हमें फाइनल्स में सपोर्ट करने आएंगी ना? अनुपमा फिर प्रेम को कहती है कि क्यों नहीं आऊँगी, मेरी दोनों बेटियां और प्रेम फिनाले में है तो मैं तो सबसे पहले आऊँगी और सबसे आगे के रो में आकर बैठूंगी। जोर जोर से तालियां बजाकर तुम लोगों को चीयर भी करूँगी। राय फिर तभी पीछे से अनुपमा को कहती कि हाँ हाँ, ज़रूर आइएगा और अपनी इन आंखों से अपनी लाडली माही को हारते हुए देखिएगा ज़रूर। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।